नमस्कार दोस्तों, एसएससी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 3 जुलाई से जुड़े करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने किस देश में एलपीजी आयात करने के लिए टर्मिनल स्थापित किया है? इसके ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी भूटान, सी वियतनाम और डी नेपाल। तो दोस्तों हाल ही में हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बांग्लादेश के बेमस्को एलपीजी के साथ मिलकर 50% की हिस्सेदारी के साथ एक टर्मिनल स्थापित करने की घोषणा की है। दोस्तों अब बात है बांग्लादेश की, तो चलिए देखते हैं बांग्लादेश से जुड़े कुछ प्रश्नों के बारे में। सबसे पहले जानेंगे बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की राजकीय भाषा है बांग्ला, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और बांग्लादेश की स्वतंत्रता घोषणा दिवस मनाया जाता है 26 मार्च 1971 को तथा विजय दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर 1971 को। आगे दोस्तों हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों में मई में लॉकडाउन के कारण कितने प्रतिशत की कमी आंकी गई है? तो इसका ऑप्शन ए है 19.7, बी है 20.7, सी है 23.4 और डी है 25.4। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों सी 23.4। चूँकि जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पिछले साल मई में जो बुनियादी ढांचों की आधिकारिक आंकड़े आए थे उसमें 3.8% की वृद्धि मापी गई थी। क्योंकि इस बार कोविड-19 है तो 23.4% की कमी मापी गई है, जो एक बहुत भारी नुकसान है। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई और कपड़ा उद्योग के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने एट वन क्लिक पहल शुरू की है? तो इसका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों सी गुजरात। हाल ही में गुजरात सरकार ने अपने वहाँ एट वन क्लिक पहल को शुरू किया है। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, राजधानी है गांधीनगर। आगे देखते हैं दोस्तों हम अपना अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री सूची खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को औपचारिक रूप के तहत 10 लाख तक की लागत वाली वैध परियोजनाओं के समय उद्योगों को कितने प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी? ऑप्शन है हमारे ए 35%, बी 55%, सी 40% और डी 28%। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ए 35%। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत में कोविड-19 की पहली संभावित वैक्सीन को दवा नियामक जीजीआईसी ने मानक परीक्षण के लिए अनुमति दे दी है। इस वैक्सीन का नाम क्या है? हमारे ऑप्शन है ए कोवैक्सीन, बी कोविफ्लू, सी कोवैक्सीन और डी कोविड-19 वैक्सीन। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ए कोवैक्सीन। हाल ही में हमारे आईसीएमआर ने एक वैक्सीन बनाने की घोषणा की है, जिसके प्रयोग के लिए हमें जीजीआईसी ने मान्यता दे दी है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? इसका सबसे सही आंसर होगा दोस्तों ए ईरान। हाल ही में ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह वारंट उसने इसलिए जारी किया है क्योंकि जनवरी के महीने में बगदाद में उसके सैन्य कमांडर की ड्रोन से अमेरिकी सेना द्वारा हत्या कर दी गई थी। अब देखते हैं दोस्तों ईरान के बारे में। ईरान की राजधानी है बगदाद। ईरान की राज्य भाषा है अरबी भाषा और कुदरती धर्म यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं इस्लाम। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम जो है आपका है बरहम साहिल। आगे दोस्तों देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को कितने माह के लिए बढ़ाया है? हमारे ऑप्शन है ए 5 माह, बी 6 माह, सी 7 माह और डी 3 माह। तो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 5 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह नवंबर तक मिलेंगे। इसके अंतर्गत 5 किलो गेहूँ,
या चावल और 1 किलो पौष्टिक आहार के लिए चना आपको दिया जाएगा, जो गरीब परिवारों के लिए है। इसके तहत 80 करोड़ परिवारों को जो है राशन वितरित किए जाएंगे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा न्यूज लेटर के किस संस्करण का आयोजन किया है? हमारे ऑप्शन है ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे और डी चौथे। तो इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ए पहले। हाल ही में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जिनेवा में भारत के अस्थायी प्रतिनिधित्व तौर पर नियुक्त किया गया? हमारे ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे, राजीव के चंद्रा, आबिद हसन, डी सुजाता सिंह। तो दोस्तों इसका सबसे सही आंसर है ए चंद्रमणि पांडे। चंद्रमणि पांडे 1998 के ICS या आप कह लीजिए IRS के अधिकारी हैं। इन्होंने रवि के चंद्र को रिप्लेस किया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुधा उत्सव का संबंध निम्नलिखित से किस राज्य से है? जो बहुधा उत्सव उसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से? तो हमारे ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी मणिपुर, डी ओडिशा। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों डी ओडिशा। हाल ही में जगन्नाथपुरी मंदिर में ये बहुधा उत्सव मनाया गया है, क्योंकि प्रत्येक वर्ष तो इस उत्सव में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से इस पर केवल पुजारियों को और 2-4 लोगों को ही इस बार सरकार ने मनाने की मान्यता दी थी। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर को ही, मतलब 2019 की बात है, रसगुल्ले को GI टैग मिला था। ये दोस्तों आप याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब देखते हैं कुछ ओडिशा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और यही यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी जो है इसमें 30 जिले हैं। राज्य भाषा उड़िया है। गठन इसका हुआ था 26 जनवरी 1950 को। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जो बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ विधानसभा की सीटें हैं 147, राज्यसभा की सीटें हैं 10, लोकसभा की सीटें हैं 20। इन सबको दोस्तों आप बार बार देखते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, उच्च वैज्ञानिक अनुसंधान और वैज्ञानिक संपत्ति तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसने AU स्कीम या एक्यूलेटर विज्ञान स्कीम लॉन्च किया है? तो हमारे पास ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, डी IIT बॉम्बे। यहाँ बॉम्बे लिखना था दोस्तों, गलती से हो गया है। इसका सबसे सही आंसर है सी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाजिया सोफिया जो वर्तमान में म्यूजियम के रूप में जाना जाता है वह हाल के दिनों में चर्चा रहा है। इसका संबंध किस देश से है? हमारे ऑप्शन हैं ए तुर्की, बी ईरान, सी अफगानिस्तान या डी पाकिस्तान। इसका सबसे सही आंसर है दोस्तों ए तुर्की। हाल ही में हाजिया सोफिया जो एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग है, वहाँ ये म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दी गई है, परंतु यहाँ की सरकार ने इसे मस्जिद के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, इसीलिए ये चर्चा में रही है और इस पर थोड़ा बहुत विवाद भी हुआ है। अब दोस्तों हम बात करेंगे तुर्की के बारे में। तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। यहाँ की जो राज्य भाषा है तुर्की भाषा है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं रिसेप तय्यप। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम, हाल ही में किसे एक प्रतिष्ठित अमेरिकी फाउंडेशन कार्नेगी कॉरपोरेशन UR के द्वारा ग्रेट इमिटेटर सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन है सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चटर्जी, बी राकेश खुराना और राज चट्टी, सी सिद्धार्थ मुखर्जी और गीता मेमन, डी प्रदीप कुशवाहा। हमारे सही आंसर है दोस्तों ये सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चट्टी। सिद्धार्थ मुखर्जी जो हैं इनकी प्रमुख पुस्तक को पुलित्जर पुरस्कार भी मिल चुका है जो है। राज चट्टी ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों।